राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी, जिसका व्रत धारण करने से साल की सभी 24 एकादशियों का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो निर्जला एकादशी की पूजा करने के लिए सबसे पहले आप जिस जगह पर पूजा कर रहे हैं उस जगह को साफ सुथरा करके एक चौकी लगा लें। चौकी के ऊपर पीले रंग का या फिर लाल रंग के वस्त्र का आसन बिछा लें। फिर आपके पास जो भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति है उनको यहाँ पर विराजित कर लें। तो हम पुष्प का या फिर तिल का आसन दे करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को यहाँ पर विराजित कर देंगे। फिर भगवान गणपति को यहाँ पर विराजित कर लेंगे, क्योंकि गणपति के बिना तो हमारी कोई भी पूजा है वो अधूरी होती है। फिर हम यहाँ पर दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक जो है हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो सबसे पहले हम शुद्ध देसी घी का दीप यहाँ पर प्रज्वलित कर लेंगे, या फिर आप तिल के तेल का दीपक भी यहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर हम व्रत का संकल्प लेते हैं। तो हाथ में पुष्प लेकर के और हम व्रत का संकल्प लेंगे भगवान विष्णु के सामने कि आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। आप मेरी पूजा भक्ति को स्वीकार करें और मेरे व्रत का पालन करने में आप मेरी सहायता करें। इस तरह से हमें हाथ में पुष्प लेकर के व्रत का संकल्प करना होता है। फिर जो भी पुष्प और तिल आपने लिए हैं हाथ में, उनको यहीं पर चौकी पर छोड़ दें और भगवान से प्रार्थना कर लें। फिर सभी को भाव रूप में स्नान करवाते हुए जल से छींटे लगाते हैं। गंगा जल मिले हुए जल से आप छींटे लगा सकते हैं, या फिर आपके पास मूर्ति है तो आप उनको पंचामृत से स्नान भी करवा सकते हैं। देखिए कि हम निर्जला एकादशी के दिन मटके का दान करते हैं। तो इस तरह से हमें कोरा जो घड़ा होता है वो हमें लेना होता है। घड़े के ऊपर हम मोली बांध देंगे और शुद्ध जल से इसे भर करके पूजा में रख लेंगे। पूजा के बाद इसका दान कर दिया जाता है। किसी को भी आप मंदिर में या फिर किसी गरीब ज़रूरतमंद को इस मटके का आप जल से भरे हुए मटके का मतलब दान किया जाता है। इसके ऊपर आप स्वास्तिक बना लें या फिर ऐसे भी आप तिलक कर लें। तो फिर हम सभी को तिलक कर देते हैं। भगवान विष्णु को मटके को और दिए को हम चंदन से तिलक कर देंगे, और माता लक्ष्मी और गणेश जी को हम कुमकुम से तिलक करते हैं। तो सभी को हम तिलक कर देंगे, और मन में आपको कोई भी अगर मंत्र आता है तो उसका उच्चारण आप करते रहिएगा, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आप जप कर सकते हैं। भगवान गणेश की भी पूजा हम कर लेंगे। तो वस्त्र के रूप में भगवान गणेश को कलावा अर्पित कर दिया है। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कर दीजिएगा। पुष्प समर्पित कर दिया है, और उसके बाद में भगवान विष्णु को भी यहाँ पर वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दिया। आप जनेऊ है तो जनेऊ भी समर्पित कर दें। तो इस तरह से सभी को हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देते हैं, और माता लक्ष्मी को कुमकुम से तिलक कर देंगे, और भगवान गणेश को भी कुमकुम से तिलक कर देंगे। इस दिन अक्षत का उपयोग है वो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो हम सभी को तिलक के बाद में तिल समर्पित कर देंगे। अक्षत का मतलब किसी भी अन्न का एकादशी व्रत में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर हम सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प प्रिय हैं, माता लक्ष्मी को लाल रंग के। अगर गुड़हल का या गुलाब का पुष्प मिल जाता है तो वो आप माता लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। पीले रंग के भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। तो इस तरह से हमारी पूजा है वो शुरू हो जाती है। फिर हम भोग समर्पित करते हैं भगवान गणेश को, और सभी को मैंने यहाँ पर चीनी का भोग लगाया है, और बाकी जो चीनी है वो हम मटके के ऊपर रख देंगे। थोड़ी सी चीनी हम मटके के अंदर भी डाल देंगे, क्योंकि मीठा जल हमें समर्पित करना होता है। ज़्यादा मीठा डालेंगे तो जल है वो खराब हो जाता है, मटका खराब हो जाता है। फिर मौसमी फलों का हम भोग समर्पित कर देंगे, और कोई भी मौसमी फल आप मटके के ऊपर भी रख दीजिएगा। साथ में ही मैंने तुलसी दल है वो भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया है, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु है वो हमारा भोग स्वीकार नहीं करते हैं। फिर देखिए, निर्जला एकादशी में बांस के पंखे का भी मतलब बहुत अधिक महत्व है। अगर आपके पास है तो गर्मी में इस पंखे का आपको दान जरूर करना चाहिए। तो हम इसे पूजा में ही रख लेते हैं मटके के साथ, इसे फिर दान कर देते हैं। दक्षिणा हम समर्पित कर देंगे। यथासंभव आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी भी दान है दक्षिणा है वो देना चाहते हैं आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम जल समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमारा भोग है वो भगवान को समर्पित हो जाएगा। फिर हम तिल है वो दिए में डाल देंगे, सभी को समर्पित कर देंगे, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतनी ही हमारी परेशानियां हैं वो कम होती हैं, जीवन की परेशानियां कम हो जाती हैं। तो
तिल है वो दिए में अवश्य रूप से डालने चाहिए। फिर हम धूप दीप है वो सभी को दिखा देंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी को सुगंध बहुत ही अधिक प्रिय है, तो धूप अवश्य प्रज्वलित करें। फिर हाथ में पुष्प और तिल लेकर के हम कथा सुनेंगे। निर्जला एकादशी व्रत की कथा आपको इसी चैनल पर अलग से अपलोड कर दी गई है, आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में जो तिल और पुष्प लिए हैं वह भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देंगे और फिर सभी की हम आरती यहाँ पर करते हैं। तो अगर आपको आरती आती है तो आप आरती कर लीजिएगा, या फिर प्रेम पूर्वक आप 5 या 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके भी आरती का रूप दे सकते हैं। तो इस तरह से गणेश जी, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सभी की हम आरती कर लेते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप शाम के समय फलाहार कर सकते हैं, आरती करने के बाद, पूजा करने के बाद। फिर आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर हमारी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे और जल से है वो हाथ में लेकर के जल को और हम आचमनी करवा देंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा है वो हो जाती है। और फिर शाम को भी हम इसी चौकी पर पूजा कर लेंगे। तो चौकी हमें अगले दिन हटानी है, उस दिन चौकी नहीं हटानी है। पूजा के बाद में जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है, मटका चढ़ाया है और जो पंखा चढ़ाया बांस का यहाँ पर पूजा में, तो उनको हम दान कर देंगे। तो आप किसी भी ज़रूरतमंद को या मंदिर में आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यह पूजा कर लेते हैं। देखिए, आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, निर्जल नहीं रह पाते हैं, तो आप एक समय फलाहार भी कर सकते हैं। शाम को पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पहले भोग अर्पित कर दें, उसके बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। दिन में जूस या फिर पानी है वो आप पी सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्यता हो तो आप 12 घंटे तक भी निर्जल रह करके और यह व्रत कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यह व्रत करना होता है। अगले दिन व्रत का पारण करना है। अगर आप 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो आपको 7 तारीख को 1:44 यानी कि दोपहर के समय आपको व्रत का पारण करना है। 1:44 से लेकर के और 4:31 के बीच में। अगर 7 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो आपको 8 तारीख को सुबह 5:23 से 7:10 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो व्रत के पारण का भी मतलब बहुत अधिक महत्व है। अगर व्रत करते हैं तो पारण भी आपको सही समय पर ही करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।